हे एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज बहुत टाइम बाद मुझे मौका मिल रहा है आपसे जुड़ने का, बिकॉज़ मैं थोड़ी बिज़ी चल रही थी तो मैंने आपके लिए वीडियो शूट नहीं करी। तो आज काफ़ी टाइम बाद मेरा मन कर रहा था कि मैं शूट करूं। वैसे सभी को पता है कि हिमाचल में आजकल सेब तुड़ान जो है वो चला हुआ है। हमारे कुल्लू मनाली में भी सेब तोड़ रहे हैं सब। तो मैंने इसकी वीडियो शूट तो नहीं करी। तो अभी लास्ट में हमारे पास 3-4 पेड़ बचे हुए हैं जो कि हमने खुद के खाने के लिए बचाए हुए थे, क्योंकि वो प्योर ऑर्गेनिक फ्रूट है। क्योंकि हमने उनमें स्प्रे नहीं की हुई है, बस गाय का गोबर डाला है, तो इसलिए हमने वो खुद के खाने के लिए बचाए थे। सेब थोड़े से हैं, तो अभी ये थोड़ी देर में हम जाएंगे वहाँ पे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यही आपके लिए आज शूट कर लूँ वीडियो कि हम किस तरह से जो है सेब तोड़ते हैं, किस तरह से पेड़ पे चढ़ते हैं। वैसे तो जब हम सेब तुड़ान करते हैं तो वैसे लाल लाल छांट छांट के जो तोड़ते हैं, बट अभी जो हमने सारे तोड़ने हैं तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी हम किस तरह से सेब तुड़ान करते हैं। बाकी जो हिमाचल के उनको तो पता ही है, ऑब्वियस सी बात है, उनको पता है। बट हिमाचल से बाहर जो देख रहे हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो सेब तुड़ान होता है। तो उसके लिए साथ में मैंने पैर की अपनी प्रोटेक्शन, मैं स्वेटर पहन रही हूँ, साथ में जो हमारा धातु हमारा कुल्लू हिमाचल का जो धातु है वो पहन के जा रहे हैं, क्योंकि पेड़ पे चढ़ते हैं तो बाजू में जैसे लग जाती है, चोट लग जाती है, सर पे बाल जो है ख़राब हो जाते हैं। तो ये लेके मैं जाऊँगी, ये पहन के मैं जाऊँगी। अभी मम्मी थोड़ा बिजी है तो मुझे आवाज़ लगाएगी कि चलो तोड़ते हैं, खुद के खाने के लिए ये निकालने हैं, ज़्यादा नहीं, एक आधा किल्टा जो है वो हो जाएगा शायद, इससे कम ही होगा, मुझे पता नहीं, मैं गई नहीं वहाँ पे, है तो घर के साथ ही, पर मैं गई नहीं वहाँ पे काफ़ी टाइम से। तो चलते हैं, मैं आपको ले चलूँगी थोड़ी देर में वहाँ पे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में फ्रेंड्स। तो दोस्तों, मैंने किल्टा ले लिया है, तो अब मैं चल पड़ी हूँ अपने खेत की तरफ। तो चलो मैं आपको अपना छोटा सा खेत दिखा देती हूँ। तो यहाँ से एंट्री होती है, ये अखरोट का पेड़ है। तो इस पेड़ में जो अखरोट होते हैं वो इतने सॉफ्ट, तो क्या मतलब इतने कमज़ोर टाइप के होते हैं कि वो हाथ में आते ही टूट जाते हैं। तो इस वजह से इस पेड़ की अखरोट बचते ही नहीं हैं। उससे जो वो हमारी लोकल भाषा में शुग्गे बोलते हैं, मतलब तोते ही होते हैं, वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे पेड़ भी छोटे हैं, ये सेब का पेड़ है, ये पलम के पेड़ है यहाँ पर। और ये कौन सा पेड़ है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये पेड़ कौन सा है, इसे क्या बोलते हैं। यहाँ पे बहुत घास ही घास है। तो नीचे आपको छोटा सा एक पेड़ दिख रहा होगा, इसमें तो सेब लगे हुए हैं छोटू छोटू से। तो इस तरह का घास जो हमारे यहाँ होता है, ये फूल वाला घास जो है, ऐसे घास यहाँ पे होते हैं। तो ये मैरीपोजा का ऊपर वाला पर ये सूख गया है, यहाँ से नाल आया था तो ये पेड़ सूख गया है। तो यहाँ पे एक और बहुत बड़ा अखरोट का पेड़ आपको दिख रहा होगा। तो इसकी अखरोट तो वैसे बहुत टेस्टी होते हैं खाने को, पर साइज छोटा होता है और जल्दी अच्छे से निकलते भी नहीं हैं, पर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं वो। ये एक और छोटा पलम का पेड़ है और यहाँ पे एक और अखरोट का पेड़ जो है वो लग रहा है। और ये छोटा सा जो है, इसमें होती है, हम उसे अपने लोकल में कहते थे, क्या कहते थे मुझे याद नहीं आ रहा है, आलूम खारा टाइप जो है इसमें लगता था, पर ये काट दिया है तो बस इसकी कुछ टहनियाँ बची हुई है। बहुत ही ओस पड़ी हुई है, हाँ मैं सारे गिले हो गए मेरे पाँव, तो मैं तो फिसल ही रही हूँ यहाँ पे। पर मुझे सेब दिख नहीं रहे, नीचे ये पेड़ थे, ये तो सारे गिर ही गए। इसमें सेब बहुत ही कम है। मुझे एक अखरोट भी मिला यहाँ पे, देख सकते हो, मुझे एक अखरोट मिला यहाँ पे। ऐसे इस पेड़ में बारिश होने पे खुद ही जो है अखरोट जो है वो गिर जाते हैं। एक और अखरोट मुझे मिला, एक और मुझे मिला, तो मेरे आते ही मुझे 3 अखरोट यहाँ पे मिले। मैंने ढूंढे नहीं, पर ये मुझे ऐसे दिखते हैं। वाह, एक और, तो लॉटरी लग गई, मुझे अखरोट मिलते जा रहे हैं। तो मेरे पास टोटल 4 अखरोट हो गए हैं। इसका मतलब है कि अखरोट पकते हैं और यहाँ पे अखरोट जो है वो
काफ़ी गिरे हुए हैं, तो मुझे उठाने आना पड़ेगा। थोड़ी सी सेब तोड़ने के बाद मैं अखरोट भी ढूंढ लूँगी। 4-6 अखरोट तो मुझे मिल गए। चलो मैं आपको बताती हूँ बाद में मुझे कितने अखरोट मिलते हैं टोटल। तो दोस्तों, ये मुझे अखरोट जो है यहाँ पे इतने सारे जो अखरोट जो है मिले, ये बिल्कुल नहीं रहा है। तो आप ये देख रहे हो, ये इतने सारे अखरोट मुझे अभी यहाँ पे मिले। ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पे अखरोट भी ढूँढूँगी। तो जब मुझे 1-2 मिले तो मैंने ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे बहुत सारे मिले। इतने अभी मम्मी को भी मिले होंगे, ये कम से कम 30-40 तो है ही। तो ये है हमारा छोटा सा बगीचा। तो यहाँ पे देख रहे हो, इसमें है पेड़, इसमें है सेब इस पेड़ में। तो ये सेब आपको दिख रहे होंगे बहुत ही कम है। तो ये होता है बिना केमिकल्स के, जब हम बिना केमिकल्स के जो है फ्रूट उगाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि हमने जानबूझ के इन पे स्प्रे नहीं की है, क्योंकि ये 2-3 ही पेड़ यहाँ पे है और बाकी खेतों से दूर है, तो इसलिए इन पे स्प्रे नहीं हो पाते हैं। तो इसमें भी बहुत ही कम रह गए, कुछ एक नीचे भी गिरे हुए हैं। और जो मैं बोली थी ना, शुक के जो होते हैं यहाँ पर जो तोते होते हैं, उन्होंने आधे सेबों को तो खा भी लिया है। तो ये कुछ एक ही सेब है इनमें। इसमें तो बस छोटी छोटी में मुझे दिख रहे हैं, और परे वाला ये तो खाली ही है। तो अब मैं चढ़ती हूँ पेड़ पे, तो मैं निकालती हूँ अब पेड़ पे चढ़ के सेब। और मम्मी जो है ये भी अखरोट ढूंढ रहे हैं। तो ये जो नज़दीक नज़दीक को दिख रहे हैं, तो ये पेड़ से भी उनको गिरा रहे हैं। यहाँ पे कौवा का किए जा रहा है। हाँ, तो मुझे चढ़ना पड़ेगा पेड़ पे, तो मैं इनका वेट कर रही हूँ ताकि ये नीचे आए और मेरी वीडियो शूट करे ताकि मैं दिखा दूँ मैं पेड़ पे कितनी फास्ट चढ़ती हूँ, मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। मम्मी ने तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अखरोट ढूंढे हैं, बहुत ज़्यादा अखरोट मम्मी को मिले हैं। टोटल अखरोट है लगभग 60-70 अखरोट जो है हमें मिले हैं। अभी और भी मिलेंगे थोड़ी देर में ढूंढेंगे तो चलो फ्रेंड्स, अब मैं चढ़ रही हूँ पेड़ पे। वैसे ही काफ़ी ऊंचा था, इसलिए मैंने फीता लगाया है, तो मैं फीते पे ये क्रो तो खास से होती है। तो मैं पेड़ पे चढ़ गई हूँ। अब मैं तोड़ूंगी फटाफट से सेब। तो मैंने भैंस को लटका लिया है, सेब तोड़ रही हूँ। देखिए लाल सेब। पहले मैं इस साइड वाले सेबों को तोड़ूंगी। मैक्सिमम जो सेब है इनको खाया हुआ है। आप देख रहे हो, ये वो शुग्गे जो मैं बता रही थी आपको, उन्होंने सेब को खाया हुआ है। ये भी खाया हुआ है। ये भी खाया हुआ है, और सारे सेबों को जो है खाया हुआ है, खराब ही है। तोड़ने तो पड़ेंगे। तो मैंने एक बैग में डाल दी है। बहुत ही भारी है। सिर्फ तो बड़े अच्छे हैं एकदम से रेड से, पर ज़्यादातर खाए हुए खराब। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेड़ को, जो कि है ये। इसमें भी थोड़े से ही सेब हैं, चलते हैं। इसमें भी चढ़ जाते हैं, निकाल देते हैं इसमें भी सेब। तो फाइनली इस पेड़ पे मैं चढ़ चुकी हूँ। हाँ, बड़ी मुश्किल से चप्पल उतारी है मैंने, इसलिए। तो अब मैं इस पेड़ की वो सेब तोड़ूंगी फटाफट से। लगे हुए हैं, इसे भी खराब ही है, खाए हुए हैं। हल्की हल्की सी बारिश भी लग रही है यहाँ पे, तो बूंदाबांदी। तो इसमें भी थोड़ी सी सेब है, ज़्यादा नहीं है। इसमें कलम में आपको ये गोल्डन सेब दिख रहे होंगे, ये है गोल्डन सेब। ये कलम लगाई हुई है, कलम में इनका चुरान भी करेंगे। थोड़ी थोड़ी कलमें लगाई हुई है, खेतों में नहीं है।
बाकी रेडी से मुझे दिख ही नहीं रहे हैं, सेब इसमें और हुए होंगे। हो गए क्लियर? निकालो जिससे, लो इसको तोड़ने जैसे खाया हुआ है ये भी, बस होगी खत्म। एक रह गया है, एक रह गया है, बस क्लियर, फाइनली हो गया चार। अच्छा वहाँ पे देख रहा है। फाइनली फ्रेंड्स, ये थोड़े से सेब हो गए हैं, लगभग 15 kg हो गए। मुझे तो लगा भरी किल्टा होगा। मम्मी भी बोल रहे थे बहुत लगे थे, होने भी होंगे, पर कुछ एक नीचे गिरे हुए थे, तो इतने ही हुए हैं। तो चलो मैं इनको लेके चल पड़ती हूँ अब घर की ओर वापसी। तो चलिए दोस्तों, तो मैंने पीठ में किल्टा डाला हुआ है। हाँ, तो चलते हैं, साथ में मैं अखरोट भी साथ में मैं ढूंढूंगी, हो सकता है मुझे और भी मिल जाए। तो चलो मैं बैक कैमरा करती हूँ और आपको दिखाती हूँ अगर मुझे कोई और अखरोट मिल गया तो। अभी तो नहीं है यहाँ पे, अभी तो सारे ढूंढ लिए थे, कुछ एक मम्मी ने भी ढूंढे थे, मैंने भी ढूंढे थे अखरोट यहाँ पे गिरे हुए। अब बहुत ढूंढना पड़ेगा तभी जाके मिलेंगे। जैसे एक यहाँ पे है ये, पर ये सूखा हुआ लग रहा है, इसके अंदर शायद ये होगा, नहीं है इसके अंदर। यहाँ से तो मैंने ढूंढे थे। वाह, एक और मिल गया मुझे फाइनली, ये देख रहे हैं। तो कई बार दिखते नहीं हैं, यहाँ से मैं ढूंढते हुए पहले आई थी पर मुझे दिखा नहीं था, तो कई बार दिख नहीं जाते घास के बीच में। और भी देख रही हूँ, शायद मुझे अखरोट भी मिल जाए तो मेरी तो चांदी हो गई। मुझे अखरोट भी मिल गए बहुत सारे, और अखरोट 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 कहाँ है? और अखरोट तो शायद इतने ही थे, लकीली मुझे एक और मिल गया है। तो चलो मैं अब चल पड़ती हूँ घर की तरफ। और अब ये सेब, अच्छे सेब इसमें से छांट के क्रेट में रख देने हैं, जहाँ पहले से थोड़े से सेब रखे हुए थे हमने दूसरे खेत से लाकर, तो उसी में ये छांट के मैंने डाल देने हैं ये वाले सेब भी। हाँ, तो उसके बाद मैं करूँगी अब रेस्ट। तो ये नीचे है मेरा घर जो दिख रहा है, अभी इसमें कलरिंग करने को रही है, ऊपर वाली मंजिल अभी बनाने को रही है, आगे अभी छत लगाने को भी रही है इसमें, तो अभी इनकम्प्लीट ही है, पर दूर से कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मुझे नीचे पहुंचना है, यहाँ पर नीचे जाना है, तो ये कुछ ऐसा रास्ता है। तो ये पूरा हमारा बगीचा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो पेड़ बहुत ही लेट लगाए हुए हैं, इसलिए सारे पेड़ बहुत ही छोटे से ही है, ये ऊपर तक है। तो ये घर के साथ ही है, नज़दीक है, बाकी खेत तो थोड़े दूर है, बाकी इस साइड नीचे जाके है, तो ये एक नज़दीक है घर के साथ। तो चलो चलती हूँ मैं घर की तरफ अपने। रास्ता बहुत ही ख़राब सा है, मेरे कपड़े सारे ख़राब हो गए हैं क्योंकि वो घास में जो वो पड़ी हुई थी, हल्की हल्की बारिश में यहाँ पे हो रही थी, अब तो रुक गई है फ़िलहाल। तो ये हमारा छोटा सा गांव है, यहाँ से ऊपर ही मतलब 5-6 ही घर है, ज़्यादा घर नहीं है यहाँ पे। तो ये है मेरा घर का कुछ एरिया से दिख रहा है, ये आपको दिख रही होंगी आगे दूर दूर तक पहाड़ियाँ। यहाँ जो सामने परे पहाड़ियाँ ही है, यहाँ पे मलाना की पहाड़ियाँ है, ये सामने उधर गांव जो पीनी गांव है। तो इस यहाँ से कुछ नीचे से जो है सेब तुड़ान चला हुआ नीचे से दिख रहे होंगे आपको आते हुए। ये मेरी बुआ श्री है जो सेब तोड़ के आए हैं। तो ये कुछ व्यू था मेरे होम टाउन का। अब मैं चल पड़ती हूँ वापस। फाइनली तो मैं यहाँ पे स्टोर रूम में पहुँच गई हूँ। तो मैं अच्छे से सेब यहाँ पे छांट के रखूँगी। तो अच्छे जो है वो इस क्रेट में डालने हैं, ये भी बहुत अच्छे नहीं है, इसमें भी कुछ ख़राब से सेब है। तो चलो जो बहुत अच्छे हैं वो थोड़े बहुत इसमें रख लूँगी मैं, बाकी जो ख़राब है जैसे और ये वाले ख़राब से सेब भी पेड़ पे ही जो है वो खाए हुए थे, ऐसे ही थे ये, तो
ऐसे इन सेबों को मैं छांट के अलग से रख लूँगी। तो ये गाय के लिए होंगे। ये है गोल्डन सेब। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी, मैं आपको बताई थी कि हम केमिकल का यूज़ ना करें तो ऐसे होते हैं सेब। तो अगर हम केमिकल्स यूज़ करते हैं तो सेब अच्छे भी होते हैं, बट वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते हैं। बट दिखने में अच्छे होंगे, वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होंगे। तो वही है कि बिकता वही है जो अच्छा होता है। तो ऐसे ख़राब सेब कोई भी नहीं ख़रीदता है, उन्हें लगता है कि ख़राब है, बहुत गंदे। बट एक्चुअल में हेल्दी तो ऐसे सेब ही होंगे जिनमें बिल्कुल भी केमिकल्स यूज़ नहीं होते हैं, जो ऑर्गेनिक होते हैं। बट वही है, जो दिखता है वही दिखता है। तो कुछ एक अच्छे अच्छे सेब छान के मैं डाल रही हूँ अब इसमें। और बाकी जो है वो बुरे 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 तो नहीं, मतलब कि जो ख़राब है वो मैं गाय के लिए काट के रख दूँगी। जैसे यहाँ पे ये है, गाय के लिए काट के सुखा के रखी हुई है। तो गाय को मतलब जो हम देते हैं उसमें डाल देते हैं इसको थोड़ा थोड़ा सा। तो इस तरह से सेब को काट के सुखाया जाता है। हाँ, तो फाइनली ये मेरा काम हो गया है। तो मैं फटाफट से ये काम करके जाती हूँ सोने, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा नींद। फाइनली अब मैं अपना काम फ्री करके पहुंची घर हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं एक नैप ले लूँ अच्छी सी। तो दोस्तों, अब मैं थक थक के कर रही हूँ रेस्ट। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलती है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आपका प्यार मुझे मिलता रहा तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।